नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अपनी 41 जिलों का राजस्थान की जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जो कि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध इसमें करवाया जा रहा है। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने श्री गंगानगर जिले के बारे में पढ़ा, यानी बीकानेर संभाग अपना चल रहा था, जिसमें बीकानेर संभाग में अपने 4 जिले आते हैं: बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ ज़िले की, और नेक्स्ट क्लास में अपन चूरू ज़िले की बात करेंगे। ठीक है। अब हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में अपन मैप के माध्यम से जानेंगे, वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे, और लास्ट में आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जाते हैं, ये नए विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो नए जुड़े हैं मेरे दोस्त, उन सभी के लिए क्लास का फॉर्मेट बता दूँ, ताकि उनको पता चले कि भाई अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना। आए है, क्लास ऑन की है तो सही जगह पे ऑन की है, कम समय में बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध है यहाँ पर। तो क्लास का फॉर्मेट साथियों यही रहेगा, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीडीएफ में। मैप के माध्यम से हम देखेंगे, इस तरह से पॉइंटों को देखेंगे, फिर अपन वन लाइनर पॉइंटों पर चलेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही कम समय में, और जो जिला दर्शन आप सभी को पढ़नी चाहिए, आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिला दर्शन जरूरी है। एक प्रकार से जिला दर्शन में आप राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी तीनों सब्जेक्टों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें जियोग्राफी से बनने वाले, यानी कि हनुमानगढ़ ज़िले से जियोग्राफी के जो प्रश्न बनते हैं, या कल्चर के जो प्रश्न बनते हैं, हिस्ट्री के जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर करवाया जा रहा है। तो सभी साथी जुड़ जाए और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर दे। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगले आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी मेरे दोस्त। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पर विजिट करके आपको क्या करना है, अपनी 2 सीरीज चल रही है फिलहाल। एक डेली राजस्थान करंट अफेयर्स सोर्स के माध्यम से जो टॉप 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देखिए। दूसरा, आपके जिला दर्शन की स्पेशल आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक चैनल पर ऑन करके आप वहाँ से इसको देख पाएंगे। ठीक है। बाकी की जो क्लासें हैं उन सभी को, तो लगभग अपनी जिला दर्शन आधी कंप्लीट हो चुकी है, और जल्दी अपन इसको पूरा करेंगे। उसके बाद में अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, आपको किसी भी बात को लेकर, किसी भी प्रश्न को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। दोनों की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के बायो में दी हुई है। ठीक है। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देंगे क्लास को। ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं अपनी हनुमानगढ़ ज़िले की ओर। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपना 41 जिलों का राजस्थान का नया मैप, है ना। तो इसमें हनुमानगढ़ ज़िला कहाँ पर है, ये रहा आपका हनुमानगढ़ ज़िला, जो कि श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू, इन 3 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। इधर देखेंगे आप श्री गंगानगर, इधर आपका बीकानेर और इधर आपका चूरू, 3 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो ये आपके पंजाब के साथ सीमा बनाता है। पंजाब टोटल कितनी सीमा बनाता है राजस्थान के, तो 89 किलोमीटर बनाता है। ठीक है। अब बात करें हनुमानगढ़ ज़िले से और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। हनुमानगढ़ ज़िले के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, भटनेर इसको कहा जाता है, योद्धे, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो कुछ भाग है ना, इनका थोड़ा थोड़ा भाग लेके फिर उसको योद्धे भी कहा गया है। फलों की टोकरी इसको कहा गया है। राजस्थान की सभ्यताओं का पालना भी हनुमानगढ़ ज़िले को कहा गया है। इसी ज़िले की बात करें तो इस ज़िले में आपने हनुमानगढ़ में आपके घग्गर नदी, सिद्धमुख नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इनका प्रवेश द्वार यहाँ पर स्थित है। यहीं पर आप देखेंगे तलवाड़ा झील को। भटनेर दुर्ग की हम बात करेंगे, उत्तरी सीमा का प्रहरी जिसे कहते हैं, उत्तर भड़ किवाड़, जिसका निर्माण भूपट भाटी के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से रंग महल सभ्यता हुई, मरुधरा के जो कालिदास के नाम से विख्यात है, चंद्रवीर सिंह, उनकी बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता है। गोगा मेडी के बारे में बात करेंगे, धुर मेडी के नाम से जिसे जाना जाता है ना। तो इन सब के बारे में अपन हनुमानगढ़ ज़िले से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आप
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आ जाइए बिना टाइम वेस्ट करवाए अपन करते हैं अपने कंटेंट की शुरुआत। सबसे पहला ही पॉइंट है अपना भटनेर किला। भटनेर किला साथियों यादव वंशज भट्टी या फिर भाटी भी आपको देखने को मिलता है के पुत्र भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में भटनेर किले का निर्माण करवाया था। सबसे अधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तर किवाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रहेगी ना, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था 285 ईस्वी यानी कि लगभग तीसरी सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। और यहीं पर आप याद रखेंगे 1398 में तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया था। इस समय की बात करें तो जब ये प्रश्न बनता है साथियों कि कौन निम्न में से कौन सा किला है जहाँ पर कौन सी जगह पर मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया था, तो वो आपका 1398 का हो जाएगा। कौन सा? आपने भटनेर किले में हुआ था, है ना। उस समय शासक थे दूलचंद भाटी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 12 जुलाई 1994 को श्रीगंगानगर से अलग करके 31वां जिला इसको बनाया गया था साथियों। तो हनुमानगढ़ अपने ज़िला का जो गठन हुआ वो आप कह सकते हैं 12 जुलाई 1994 में स्थापना। नदी की बात करें तो घग्गर नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करते हैं यहीं, तो रावत सर का ये पीछे जो सर लगा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि ये इसका कारण ये है कि यहाँ पर पानी उपलब्ध है। पानी की उपलब्धता के अनुसार जो है कुछ स्थानों के पीछे सर लगाया गया सर। ठीक है, इसकी 9 मुख्य शाखाओं में पहली शाखा जो बाईं तरफ से निकाली गई है, शेष दाईं तरफ से है। भद्रकाली मंदिर बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया भद्रकाली मंदिर का। वहीं बात करें सर्वाधिक कपास का उत्पादक जिला अपना हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों अपन बात करेंगे सीधे सीधे मैप के माध्यम से कुछ पॉइंटों को देखेंगे, उसके बाद में अपन जो है वन लाइनर पॉइंटों पर चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे ये अपना जो है हनुमानगढ़ ज़िले का मैप है आपके, इसको ही आपको जो है बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से है ना, तो ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे मैप को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। तो नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे आपके 2 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका NH 62 है, दूसरा आपका NH 54 है। 2 नेशनल हाईवे हो जाएंगे। ठीक है, वहीं अपन बात करते हैं और पॉइंटों की, तो स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय यहाँ पर स्थित है साथियों। यहीं पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए पीलीबंगा में। ठीक है, पुरातत्विक स्थल काली चूड़िया, सर्वप्रथम हल जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपके यहीं से मिले हैं। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। कौन सी जगह है? तो पल्लू नामक स्थान पर स्थित है साथियों। वहीं अपन बात करें कि फिरोज शाह द्वारा निर्मित मस्जिद नुमा मंदिर लोक देवता गोगा जी का तीर्थ स्थल धुरमेडी, जहाँ गोगा जी को आपने जब पढ़ा था, मैंने आपको गोगा जी की स्पेशल क्लास भी दी है, तो गोगा जी का जहाँ धड़ गिरा था उसे धुरमेडी कहा गया है ना। तो धुरमेडी कहाँ है आपके? ये आपके साथियों यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। और गोगा जी का शीश कहाँ पर गिरा था आपको याद है ना? गोगा जी में आपने पढ़ा था, तो गोगा जी का शीश गिरा था आपके ददरेवा। ददरेवा कहाँ है? चूरू में। तो ददरेवा चूरू में शीश गिरा था, इसलिए उसको क्या कहा गया? शीर्ष मेडी। धुरमेडी आपके गोगा मेडी के नाम से इसे जाना जाता है, धुरमेडी के नाम से भी कहते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक मकबरे नुमा निर्माण करवाया था यहाँ पर, जिसे अपन गोगा जी का तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं। गोगा जी आप सभी को पता है पंच पीरों में आते हैं, पाबू हड़बू रामदेव मांग लिया में हाँ, पांचों पीर पधार जो गोगा जी हाँ, है ना। तो यहाँ पर एक बिस्मिल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है,
धुरमेडी पर जो थान है गोगा जी का, उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। उसका अगर हिंदी अर्थ देखें तो उसका हिंदी अर्थ होता है श्री गणेश, है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। साथियों, गोगामेडी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। मकबरे के समान बनावट व बिस्मिल्लाह अंकित है यहाँ, ये है ना। तो ये चीज़ आ गई, मैंने बता दी आपको। ठीक है, किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक, तो ये होते हैं आपके मैप के माध्यम से जो मेन पॉइंट थे। अब जो डीपली प्रश्न बनते हैं तो उनके लिए आपके लिए 15 प्रश्नों का समावेश किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी पूरी क्लास को देखेंगे और लास्ट में जो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करे जाते हैं उनके जवाब आप कमेंट में देंगे सभी। ठीक है, चलिए। साथियों, हनुमानगढ़ जिले की सीमा हमने देखा श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू से लगती है और पंजाब में हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे इधर, आप देखेंगे मैप में चलते हैं तो मैप में पंजाब के साथ और यहाँ पर आपका हरियाणा भी इधर टच हो जाता है। तो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है अपना हनुमानगढ़ जिला। अंतर्राज्य की बात करें और बात करें जिलों की, तो आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राज्यों की अगर पूछी जाए तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा और पंजाब के साथ। ठीक है, चलिए। 12 जुलाई 1994 में, जैसा कि हम पढ़ के आए, गंगानगर से अलग करके 31वें जिले का रूप में हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था। हनुमानगढ़ जिला प्राचीन योध्य प्रदेश का हिस्सा था। उपनामों की बात करें तो फलों की टोकरी, भटनेर प्राचीन नाम जो है, और सभ्यता का पालन स्थल भी इसको कहा जाता है। इसका शुभंकर की बात करें हनुमानगढ़ के तो छोटा किलकला पक्षी जो है शुभंकर हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग हमने देखे NH 54 और NH 954 तथा NH 62 यहाँ से गुजरते हैं। मुख्य नदी यहाँ पे घग्गर नदी हो जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में मुख्यतः पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। राज्य का सबसे बड़ा गांव फैफाना हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। राज्य का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? राज्य का यानी राजस्थान का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे सभी। राजस्थान का सबसे बड़ा गांव कौन सा है और कहाँ पर है? तो आप बताएंगे फैफाना है, जो कि हनुमानगढ़ में है। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण कर जीतने के बाद इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। तो भटनेर का किला जो है उसको हनुमानगढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, भटनेर दुर्ग भाटी राजा भूपत ने 295 यानी लगभग 3री सदी में इसका निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार केकैया था। तो वास्तुकार याद रखेंगे कौन था? केकैया। भूपत भाटी ने इस दुर्ग का नाम भटनेर रखा। इसी दुर्ग में जैन पासार नामक इमारत स्थल है। किले में एक मकबरा भी है जहाँ शेर खान गयासुद्दीन बलवन का भतीजा, शेर खान कौन था? गयासुद्दीन बलवन का भतीजा था, उसको रखा गया है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे साथियों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण याद रखेंगे आप, प्रश्न बनता है इससे, तो इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे? तो इसी दुर्ग पर, अपने भटनेर दुर्ग पर हुए थे। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, क्योंकि उस दिन बालाजी का वार मंगलवार था। सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए थे। तो इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके याद रखेंगे आप कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण और सर्वाधिक देशी आक्रमण। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर आपसे पूछा जाए तो आप भटनेर दुर्ग कहेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक देशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए, तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जिसे काली चूड़िया भी कह दिया जाता है, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। सर्वप्रथम इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी, इम्पोर्टेंट है। उत्खननकर्ता भी पूछा जाता है, BB लाल और BK थापर थे। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज LP तैशितौरी के द्वारा की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप सभी से। वहीं बात करें गोगामेडी की, धुरमेडी की, फिरोज शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद नुमा मंदिर है। इस मंदिर को धुरमेडी गोगामेडी कहते हैं।
गोगामेडी की आकृति मकबरे नुमा है। गोगामेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्री गणेश। आधुनिक गोगामेडी का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोवा जी का मेला लगता है। वही बात करें पीली मंगा की, तो पुरातत्विक स्थल है संगरिया। स्वामी केशवानंद जी स्मारक संग्रहालय स्थित है यहाँ पर। यहीं बात करें घग्गर नदी की, तो इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से होता है, जो कि अपन घग्गर नदी के बारे में तो पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हैं। राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ के पास से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी है दृष्टि, सरस्वती, मृत नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। घग्गर नदी को इसके प्रमुख उपनाम है साथियों, दृष्टि, सरस्वती और मृत। ये तीनों क्या है, घग्गर नदी के उपनाम है। घग्गर नदी को किनारों को नाली या पाट भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि घग्गर नदी के जो किनारे हैं उनको नाली या पाट का नाम भी दे दिया जाता है। वही बात करें सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय की, या फिर कहे स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय, जिसकी स्थापना स्वामी केशवानंद के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के संगरिया स्थान पर होती है। वहीं कबूतरा साहिब गुरुद्वारा, जिसका निर्माण 1730 ईस्वी के आसपास होता है। चलिए साथियों, सभी क्लास को पसंद तो आ रही है ना? हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा। या फिर जीवन में कोई भी समस्या हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमसे सलाह ले सकते हैं, आप सीधे हमसे संपर्क कर पाएंगे, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं साथियों गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक थे। नांदेड़ जाते समय यहाँ पर ठहरे थे। श्री गोरखनाथ जी का मंदिर यहाँ पर है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। गौवंश, राठी नस्ल की गौवंश का प्रजनन केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, राठी नस्ल का गौवंश प्रजनन केंद्र है। नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिला वर्तमान में खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। खेल के सामान यानी खेल के कोई भी सामान, जैसे क्रिकेट के बैट है, बॉल है, तो ये आपको सबसे बढ़िया कहाँ मिलेंगे, तो हनुमानगढ़ जिले में मिलेंगे। वही बात करें तलवाड़ा झील की, तो तलवाड़ा झील, यह झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। डॉक्टर GS देवारा ने बताया कि तराइन का युद्ध क्षेत्र जो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, वो क्षेत्र हनुमानगढ़ का तलवाड़ा झील का क्षेत्र था। समकालीन लेखकों ने तलवाड़ा झील को मौज-ए-आब और भटनेर किले को तवर-ए-हिंद किला बताया था। वहीं गोगामेडी पनोरमा गोगामेडी में बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी से आपकी कौन सी, घग्गर नदी प्रवेश करती है। इस प्रवेश द्वार को मसीतावली हेड कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, मसीतावली हेड कहा जाता है। मसीतावली हेड एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का प्रवेश बिंदु है, जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस नहर की शाखा रावत सर शाखा एवं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है साथियों। चलिए अब बात करते हैं सिद्धमुख परियोजना की। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की संयुक्त परियोजना है। किलकिला पक्षी हनुमानगढ़ का शुभंकर है साथियों। स्वामी केशवानंद जी सर छोटूराम संग्रहालय, जो कि संगरिया के संस्थापक स्वामी केशवानंद को शिक्षा संत भी कहा जाता है। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास जी की बात करें तो नौहर तहसील के रहने वाले लक्ष्मण व्यास की संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ के निर्माण में प्रमुख भूमिका रही है। वहीं बात करें राज्य का पहला सिंचाई थान, तो ये नौहर में पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना खुला है साथियों। क्या खुला है, सिंचाई थाना खुला है। राज्य का पहला सिंचाई थाना कहाँ खुला है, आपके हनुमानगढ़ में खुला है, ठीक है, याद रहेगा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, करंट के तौर पे भी हमसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे सभी कि राज्य का पहला सिंचाई थाना हनुमानगढ़ में, नौहर में पानी सुरक्षा और चोरी का निरोधक थाना खुला है। चंद्र सिंह बिरकाली ये राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। इसे
मरुधरा का कालिदास भी कहा जाता है। चंद्र सिंह बिरकाली को क्या कहा जाता है? मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने जो है इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट बनने थे वो थे आपके कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, और इन प्रश्नों के जवाब आपको जो है कमेंट में देने हैं, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ से बने, ये आपके इन्हीं वन लाइनर पॉइंटों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट में इसका आंसर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, बताइए। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, बताइए। तो किनारे पे कौन सा बसा हुआ है? ये आपके हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, बताइए। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, बताइए। SR राव, A घोष, RC अग्रवाल या BK थापर, बताइए। बिल्कुल BK थापर हो जाएंगे राइट आंसर। और कालीबंगा अभी अपन पढ़ के आए ना, काली चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। 1952 में इसकी खोज होती है। खोजकर्ता कौन है, तो याद रहेगा, खोजकर्ता अमलानंद घोष जी थे, और उत्खननकर्ता आपके कौन, BK थापर और BB लाल जी, ये दोनों थे। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो LP टेसिटर याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, बताइए। गंगानगर की तो लगती है साथियों, बाड़मेर की भी लगती है, बीकानेर की भी लगती है ना, हनुमानगढ़ की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। गोगामेडी स्थान पर किस लोक देवता का मेला भरता है, तो साथियों नाम से ही पता चल रहा है, गोगामेडी गोगा जी है ना, या फिर पूछ लिया जाए धुरमेड़ी हमसे, तो इस प्रकार का प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए ऑप्शन देख लिए, ये रहा, ऊर्जा प्लांट का प्रारंभ कहाँ किया गया था। राजस्थान में 20 सितंबर 2017 को नहर पर बना प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ प्रारंभ किया था, बताइए। फलौदी, लूणकरणसर, मैनावाली या फिर सूरतगढ़, बताइए। बिल्कुल मैनावाली हनुमानगढ़ में ये शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। साथ ही सभी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, अगर किसी ने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी करें कुछ अगर क्लास पसंद आई है तो। ठीक है, किस किले के संबंध में तैमूर लंग के तुजुक ए तैमूरी ने में लिखा है कि सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। किस किले के संबंध में ये तैमूर लंग के तुजुक ए तैमूरी में लिखा गया है कि सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा, बताइए। तो आप सभी को पता है विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए, और विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए इस किले पर, तो कौन सा किला है ये आपका, भटनेर का किला। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देसी आक्रमण कहाँ हुए थे, तो अजमेर के तारागढ़ पर, है ना। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है साथियों, छोटी सी क्लास थी, लेकिन इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ सीखा है, समझा है, याद किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ क्लास को। कैसी लगी क्लास, ये भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि हमें आपके एक एक कमेंट का, एक एक लाइक का जो है हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके लिए मेहनत हम करते रहेंगे। आपकी तैयारी में अगर 10% भी हमारा योगदान रहता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। चलिए तो साथियों, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और 2025 में एक नौकरी अपने नाम करेंगे आप। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में चूरू ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।